माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, ठीक है। बट मैं अब कंटिन्यू डालूंगी वीडियो और आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे मोटिवेशन वीडियोस पहुंचाऊंगी। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके कि कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कई बच्चे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं। तो उन लोगों को यही चीज़ समझ नहीं आती कि वो पढ़ाई जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। और कई सारे बच्चे सिर्फ प्रिटेंड करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कई सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है। तो ये वीडियो मैंने आज उन्हीं को लेके बनाई है कि आप पहले देना खुद से सवाल करें और खुद से चूज़ करें और खुद से देखें कि आप सच में वाकई में पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ केवल दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। सिर्फ लोग प्रिटेंड करते हैं ज़्यादातर और इसी वजह से उनको खुद को भी नहीं पता रहता कि उसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं। उनकी कई सारी गलतियाँ लोग बच्चों की ये अधिकतर हो जाती है कि वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने भी पढ़ाई करी थी तो मैंने भी सिर्फ लोगों को देख के, लोगों की वजह से करी थी। फिर एक्चुअल में समझ में आया कि लोगों को प्रिटेंड करना नहीं होता, पढ़ाई करना होता है। तो मैं आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स और कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप वाकई में पढ़ रहे हो या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, अगर आप दूसरों को पढ़ते हुए देखते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा साइड वाला पढ़ रहा है, मेरे बगल वाला पढ़ रहा है, या फिर किसी को आपने ये देख लिया कि ये तैयारी कर रहा है और आप स्टार्ट कर देते हो, तो ये प्रिटेंडिंग होती है। आपका खुद का माइंडसेट नहीं है, आप खुद से दिमाग नहीं लगा रहे, आप केवल दूसरों को देख के कोई चीज़ कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा। तो ये प्रिटेंडिंग ही होती है। इसको ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल अपने मन से पढ़ रहे हो। अगर आप दूसरों को देख के कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो ये प्रिटेंडिंग होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है आप उसका फॉर्म भरते हो और फॉर्म भरने के बाद 2 या 3 महीने मिलते हैं उस पेपर के लिए और आप उस पेपर की तैयारी करने बैठ जाते हो। ये चीज़ गलत नहीं है, करनी चाहिए। पर अगर आपकी स्टार्टिंग से बेसिक तैयारी नहीं है और आप सीधे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो निकले। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी 2, 3, 4 साल से कर रहे होते हैं। सिर्फ आप पेपर देखते हो और आप भर देते हो और इस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाते हो, तो ये भी प्रिटेंडिंग ही होता है। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ आप पढ़ रहे हो, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं और इस वजह से वो थोड़ी गलत डायरेक्शन में जाते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ। मेरे को किसी को कुछ भी ऐसा बोलने का नहीं है कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हो। सब अच्छा पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं। पर अगर कोई गलत डायरेक्शन में है और मेरे ये वीडियो बनाने से उसको किसी भी तरीके से हेल्प होती है और उसको कई डायरेक्शन सही समझ में आती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इस चीज़ में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई है, मेरे को ऐसा बताने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, तो मैं वो चीज़ अगर किसी और के साथ वो फेस कर रहा है इंसान तो मैं उसकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड चीज़। तो तीसरी चीज़ ये है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली आपसे कहती है कि आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, या समाज वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, और इस वजह से आप सिर्फ ये दिखाते हो कि पड़ोसी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आपके रिलेटिव्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जस्ट इस बिकॉज आप बैठ जाते हो पढ़ने कि चलो ठीक है हम भी वही तैयारी करने बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से इस चीज़ में नहीं हो, आपका स्टार्टिंग से इस चीज़ में मन नहीं है, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि केवल आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है पर इससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी कई लोगों को कि यार ऐसा क्यों बोल रही है, बट ये चीज़ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहे हो ना कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, कोई कभी कभी तो नहीं पढ़ा, 1-2 दिन स्किप कर दिए, फिर नहीं पढ़ा, तो ऐसे कभी भी चीज़ आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यही चीज़ होती है कि इंसान के लिए सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इंसान अधिकतर बस ये 3-4 चीज़ों की वजह से
प्रिटेंड करता रहता है कि वो पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। सिलेक्शन ना होने की कई सारी वजह हैं। अगर आपका सपोर्ट करने वाला इंसान अलग कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, कई लोग अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी कई लोग जॉब ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई लोगों का साथ ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्ल्स के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बाहर पेपर होता है तो फिर बाहर पेपर देना, वहाँ पे रुकना, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम देती हैं। अगर बाहर आप जाते हो, आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव या रिश्तेदार नहीं है, इस वजह से। ठीक है, उसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप पेपर भी दे लोगे, अगर मान लो कि इसके बाद आपका फिजिकल हुआ और फिजिकल नहीं निकला, तो पेपर निकालना बहुत ईजी नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है, हाँ होता है सबका सिलेक्शन, और रिश्तेदारों को और पेरेंट्स को खासकर लगता है कि बस पढ़ना ही तो है। तो आप भी जानते हो, आप पेपर निकालोगे, पेपर निकालने के बाद आप मेंस निकालोगे। कई में तो प्री मेंस, फिजिकल, मेडिकल सब होता है। किसी में प्री मेंस होता है, फिजिकल नहीं होता है। बट यार, आप इतना सब करते हो, करोगे, ठीक है, और ये सब प्रिटेंड करते करते करोगे कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, थोड़ा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, तो इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने खुद ने फील करी है, इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो मैं ऐसी और अच्छी मोटिवेशनल कह सकते हो या इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो या रिलेटेबल वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी, कि कई लोगों को सिर्फ ये रहता है कि उनको सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है, मैं जो लोगों को सच्चाई बता रही हूँ, जो सच बता रही हूँ, वो लोगों को समझ में आ रहा है और लोग समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं कई सारी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग। थैंक यू, बाय।